Hi everyone, I welcome you all back to Entrance Investigation. This is संभव है और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. This is a very straightforward and easy question from chapter vector and 3D geometry and इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें. This is simple क्योंकि मतलब हमें बस एनालिसिस करना आना चाहिए कि कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने प्लेन फिगर्स को. ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंटली इन इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रिपीटेडली जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों में पूछे जाते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन है. दिस इज मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन. तो इसमें क्या करने का है अपने को, अपने पास दिया गया है 4 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास 4 पेयर्स दिए गए हैं लाइंस के. ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर पैरेलल स्क्यू या कोइंसिडेंट है कि नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज कि हम इन 5 जो पर्सपेक्टिव्स हैं इनको एनालाइज करें. पैरेलल में क्या होता है, हमारा डायरेक्शन सेम होती है. ठीक है, कोइंसिडेंट में क्या है, डायरेक्शन सेम है एंड कॉमन पॉइंट. ठीक है, स्क्यू में क्या है, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग. ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान से समझ लेना. परपेंडिकुलर में क्या है कि डायरेक्शन वेक्टर्स जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जो है दैट वुड बी इक्वल टू 0. एंड इंटरसेक्टिंग में क्या होता है कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 करते हैं. ठीक है, तो इन्हीं 5 पेयर्स के लिए हमें यही पर्सपेक्टिव्स को एनालाइज करना है और उसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हमारे पास, पहले हम फर्स्ट पेयर देखते हैं. our first pair of lines is x minus 1 by minus 2 is equal to y plus 2 by 3 is equal to z upon minus 1. This is our first line, and our second line is, just a minute, our second line is r vector is equal to 3i minus j plus k plus some constant t times i plus j plus k. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इट इज इजियर कि हम इनके डायरेक्शन वेक्टर्स लिख लें. तो इनके डायरेक्शन वेक्टर क्या है, इनके डायरेक्शन वेक्टर है -2, 3 और -1. ठीक है, हमें पता है कि r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी होता है. तो ए कोई पॉइंट होता है उसी लाइन पे और बी होता है डायरेक्शन वेक्टर. तो इसी हिसाब से हम इसका बी लिख सकते हैं. कितना आ जाएगा, i प्लस जे प्लस के, यानी कि 1 1 एंड 1 अगर हम उसे एज अ कोऑर्डिनेट दिखा रहे हैं. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं टू चेक अगर परपेंडिकुलर है, तो हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. ठीक है, इंटरसेक्टिंग हम बाद में चेक करेंगे. तो डॉट प्रोडक्ट लेते ही ये आ जाएगा -2 × 1 + 3 × 1 प्लस -1 × 1. तो इससे ये वाला वैल्यू आ जाता है 0, और इसका 0 आते ही ए का ऑप्शन मैच कर जाता है एटलीस्ट क्यू के साथ. और अब हमें क्या देखना है कि बाकी अच्छा, जो चीज़ परपेंडिकुलर है पैरेलल होगी नहीं. ठीक है, और स्क्यू ऑफ कोर्स हो सकता है, बट कंडीशन इज दैट नॉन इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट ऑफ कोर्स नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है. ठीक है, तो चलो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है कि नहीं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पहले वाले वेक्टर को a1 लिखेंगे फर्स्ट लाइन के लिए, और सेकंड लाइन के लिए हम वेक्टर्स को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे a1. तो हमारा a1 क्या होता है, पॉइंट. तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी रिटन एज 1 - 2 लैम्डा, कॉमा -2 + 3 लैम्डा, कॉमा 0 प्लस माइनस लैम्डा. सो 0 माइनस लैम्डा, ये हमारा एनी पॉइंट, दिस इज अवर पॉइंट. एंड ऐसे में हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम b. ठीक है, तो ये हमारे पास इस लाइन का
वेक्टर इक्वेशन हो गया। तो हमारा a1 कितना हो गया दोस्तों? तो दोस्तों हमारा a1 हो जाता है -1 2 0 और b1 हो जाता है -2 3 -1। सिमिलरली a2 और b2 लिखेंगे तो a2 कितना है 3 -1 1 और यहाँ पर है 1 1 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला इसलिए पता होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, हमें डिस्टेंस निकालना नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हमें डिस्टेंस नहीं निकालना है। तो व्हाट वी कैन डू इज, या तो ये नॉन जीरो होगा या जीरो होगा। नॉन जीरो पे ये क्या हो जाएगा, स्क्यू हो जाएगा, और जीरो पे क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। ग्रेट। तो हमें क्या करना है, अब बस हमें इस वेक्टर को देखें, तो इस वेक्टर को देखें या उसको यूनिट बनाए या ना बनाए, दैट इज अप टू अस, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड देखना है। अगर ये यूनिट वेक्टर जीरो होंगे तो ऑफ कोर्स उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ही चेक करेंगे कि ये जीरो है कि नॉन जीरो है। तो a2 माइनस a1 के इसमें आ जाएगा 4 कॉमा -3 कॉमा 1 एंड डॉट विद b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 अब निकाल लीजिए। तो इसको हम निकालेंगे, तो आई जे ए, what is our b1, it is -2 3 -1 and 1 1। ओके, सो व्हाट अबाउट दिस वेक्टर, क्योंकि हमें इसके मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता। और व्हाट वी आर मोर, हमें इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है। तो डायरेक्शन कैन बी एनीथिंग। अब b2 क्रॉस b1 निकाले, क्योंकि हमें जीरो नॉन जीरो चेक करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4i और -j करके कितना आ जाएगा, -2 + 1 -1। ठीक है, बी केयरफुल विद द कैलकुलेशंस। ठीक है, एंड प्लस k टाइम्स ऑफ -2 and -3। So this becomes 4i minus plus j minus 5k। ये हमारा आगे b1 क्रॉस b2 और इसको हम डॉट करेंगे a2 माइनस a1 से। तो दिस इज 4 -3 एंड 1। ओके, so this is 4 for 16 and 3 19। और of course this is a non zero। ठीक है, so नॉन जीरो है, तो ऐसे में दिस इज अ स्क्यू लाइन। ठीक है, so our a matches with q and s। Okay, now let's talk about b। so our let's talk about b part now। b part में क्या है, our lines are x plus 5 upon 1 y minus 3 upon 7 and z plus 3 upon 3। ठीक है, एंड अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से कुछ दिया गया है। ठीक है, 2x plus y minus 3z plus 5। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। तो इसमें क्या खास बात है कि एक्चुअल में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो ये सिर्फ एक प्लेन की इक्वेशन है, और इस वाले पार्ट की बात करें तो एक प्लेन की इक्वेशन है। बट जब यहाँ पर ये सब कॉमन हो जाता है तो ये एक तरह से सेट इंटरसेक्शन लाइन ऑफ द टू प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, और ऐसे में इसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसमें z को t पुट कर देंगे। ठीक है, तो z को t पुट करते ही हमारा x माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा 4 - 2t। ठीक है, और 2x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा dt - 5। ऐसे में हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी जब हम इनको इक्वेट करेंगे जीरो के, और z का वैल्यू हम कोई t रख देंगे। ठीक है, दिस इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एंड अब क्या करेंगे, बस इसके लिए हम अब इससे x का वैल्यू निकालते हैं। सो यहाँ से अभी हम ऐड करेंगे तो 3x का वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस t। तो x का वैल्यू आ जाएगा या x मोर और लेस, हम x का वैल्यू तो नहीं निकाल रहे, तो 3x प्लस 1 आ जाएगा t का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ लाइन जैसा बन रहा है। अब फॉर्मेट वापस, और जब हम इनमें ऐसा कर सकते हैं कि अब हमें x का वैल्यू तो वैसे मिल गया है,
तो हम y का वैल्यू लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2t। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस 2t माइनस 4। और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है t माइनस 1/3 प्लस 2t माइनस 4। इसका वैल्यू है y। तो y का वैल्यू है कितना, 7t माइनस 1 माइनस 12 माइनस 13/3। तो ये हमारा y का वैल्यू है। अब इससे आप t का वैल्यू निकाल लो। इससे t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3y प्लस 13/7। ठीक है, तो t का वैल्यू आ गया 3y प्लस 13/7। ठीक है, z का वैल्यू भी यही है। और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, टी 3x प्लस 1। इसका ये सारे वैल्यूज इक्वल हैं। ठीक है, तो मोर और लेस वी कैन राइट 3y प्लस 13 अपॉन 7, ओके, अपॉन 7। दिस इज इक्वल टू z एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3x प्लस 1। ओके, ग्रेट। यहाँ तक करते ही हम अब यहाँ पर हमने इसको एक लाइन का फॉर्मेट दे दिया है। दिस इज अवर लाइन। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, वैसे तो हमने यहाँ पर x वगैरह ऐसे कर दिया है, और हम इसको a प्लस लैम्डा पी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो इससे हम जब लाइन को r वेक्टर को a प्लस लैम्डा पी के फॉर्मेट में करेंगे, तो दिस इज हमने z को 0 प्लस 1 कर दिया, क्योंकि इसको जब हम लैम्डा कर रहे हैं, लैम्डा टाइम्स दिस कर रहे हैं, तो ये लाइन की इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो x प्लस 1/3 और यहाँ पर बनेगा 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और ये 7/3 आ जाएगा जब हम इसको, और ये 13/3 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने क्या किया, 3 कॉमन करके डिनोमिनेटर में कर लिया। ठीक है, ग्रेट। तो इससे क्या हो गया, हमें ये वाला वेक्टर मिल गया, 1/3 7/3 1। या हम इसको 1 7 3 और लेमडा डैश है, तो हम आर्बिट्रेरी है, दिस इज आर्बिट्रेरी, सो यू कैन कीप एनीथिंग। ठीक है, नाउ दिस इज 0 फॉर z। and what about x, so it is minus 1/3. अब of course अब point का arbitrary नहीं है ना, point is a fixed entity, we have to keep it in this manner. ठीक है, so this is the direction vector, this is our b2 and this is our a2। and इसका तो हमें पता ही है। इसका जब हम लिखना चाहें r वेक्टर को लिख सकते हैं -5 3 -3 प्लस लैम्डा टाइम 1 7 एंड 3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 173 बन जाता है एंड 173 बन जाता है। तो ऑफ कोर्स दीज आर गोइंग टू बी पैरेलल। ठीक है, दीज आर पैरेलल एंड हमें कोइंसिडेंट चेक करना है कि कहीं पैरेलल के साथ साथ एक कोइंसिडेंट तो नहीं है। तो कोइंसिडेंट करने के लिए हमारे पास लेट से एक लाइन ये है और लेट से कोई भी पैरेलल लाइन ये है। तो अगर ये कोइंसिडेंट होंगी तो आप इधर पे जो a1 वेक्टर लेंगे और यहाँ पर जब आप a2 वेक्टर लेंगे, अब ध्यान से सुनना ये बात कोइंसिडेंट वाली। ठीक है, b1 हमको पता है कि इस डायरेक्शन में, b2 हमें पता है ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और हमें पता है कि b1 का वैल्यू तो b2 के बराबर है। पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम a1 और a2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अगर a1 माइनस a2 को अगर हम इवेलुएट करें तो वो कौन सा वेक्टर है ज्योमेट्रिकली, वो ज्योमेट्रिकली ये वाला वेक्टर दिखा रहा है। अगर ये वेक्टर b1 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब a1 और a2 सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। और अगर वो सेम लाइन पे लाइन कर रहे हैं तो ऐसे में वो लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो कोइंसिडेंट चेक करने के लिए इसमें हम a1 माइनस a2 का देखेंगे कि कहीं वो कुछ लेमडा टाइम b के बराबर तो नहीं आ रहे हैं। अगर वो सेम लाइन होगी तो हमारा काम बन जाएगा, हम डायरेक्टली कह देंगे कि भैया ये सेम लाइन है, तो काम खत्म हो जाएगा वहीं पे। पर ऑफ कोर्स अब हमें चेक करना है, तो अब हम देखेंगे इसका -5 3 -3 माइनस -1/3 -13/3 और 0। ठीक है, तो ये वाला तो एज इट इज रहा -3 3 -13/3 3 -13/3 39 हो गया 22/3। ठीक है, वैसे ही दिख रहा है ये -3 है तो ये -7 जैसा कुछ होना चाहिए था, पर वो नहीं है। तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंट भी नहीं होगी। तो ये दीज आर नॉट कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग के लिए हम b1 क्रॉस b2 देखेंगे तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है,
B1 क्रॉस B2 को हम चेक करेंगे तो ऑफ कोर्स जो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है तो B मैचेस विद R, ठीक है, स्क्यू नहीं होंगी क्योंकि स्क्यू लाइंस आर नॉन पैरेलल, कोइंसिडेंट नहीं होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होगी। अब बचा इंटरसेक्टिंग, ऑफ कोर्स स्क्यू नहीं है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है क्योंकि B1 क्रॉस B2 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑफ कोर्स पैरेलल, देखो समझने की बात यह है कि अगर कोई चीज पैरेलल है तो वो कैसे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि यहाँ पर हमें ये एज्यूम करना है कि B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0 डज नॉट इम्प्लाई दैट द एंगल बिटवीन द टू इज अ 0, ठीक है। This is a very important thing that you must understand for this part. Okay, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि shortest distance 0 is not fully intersecting condition. This is provided your angle, this sine theta is a non-zero. Then your shortest distance is 0. In such a scenario, it is only intersecting, otherwise it is not intersecting at all. क्यों? क्योंकि अगर एंगल जीरो हो गया, B1 और B2 पैरेलल हो गए तो इन दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया, पर पैरेलल इज नेवर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, दीज टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ। तो यहाँ पर हमारे पास इसी तरीके से ए पार्ट और बी पार्ट हो गया। अब हम सी पार्ट पे चलते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट सी पार्ट नाउ। सी पार्ट में क्या है हमारे पास? नाउ दिस इज वेरी सिंपल, x प्लस थ्री इज इक्वल टू टी। देखो x इज इक्वल टू, आप टी में करो ना सब कुछ, ठीक है, टी में ही है सारा जादू, ठीक है। y माइनस वन बाय माइनस टू इज इक्वल टू z प्लस टू बाय माइनस थ्री, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है लाइन, और अगर हमें इसको a प्लस लेमडा बी ए या ए प्लस टी बी के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। वैसे वो डायरेक्टली उससे भी लिख सकते थे, बट इट्स फाइन, एट द एंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि माइनस थ्री प्लस टी था, वन माइनस टू टी, ठीक है। एक तरह से ही आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उस लाइन के, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, आपको उसको नॉर्मल लाइन के इक्वेशन में पुट करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। और ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन जिसका ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ठीक है, ये हमारी होगी लाइन। और नेक्स्ट थिंग इज कि जो हमारा आर वेक्टर है वो यहाँ पर क्या है, टी प्लस वन आई, तो वन, इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है, वन थ्री एंड माइनस नाइन प्लस टी टाइम्स क्या लिखेंगे, वन टू एंड माइनस नाइन, ओह सॉरी, वन टू एंड माइनस वन, यस, वन टू एंड माइनस वन, ठीक है। ये हमारे पास दो लाइन्स हैं ऑफ कोर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से देख रहे होंगे जो लोग, ठीक है, वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वन माइनस टू माइनस थ्री और वन टू माइनस वन, जब हम इनका डॉट लेंगे तो वन वन, तो ये वन बनेगा, ये माइनस फोर बनेगा और ये प्लस थ्री बनेगा, तो ये जीरो बन जाएगा। इसका मतलब दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो अगर हम सी के लिए लिखना चालू करें तो ये परपेंडिकुलर है, तो सी मैचेस विद क्यू, ठीक है। अब हमें देखना है, अब ऑफ कोर्स जो चीज़ परपेंडिकुलर होगी वो स्क्यू भी हो सकती है, या कोई ऑफ कोर्स वो कोइंसिडेंट नहीं होगी, स्क्यू हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, तो उसको चेक करना है, ठीक है। तो फॉर चेकिंग दैट हम क्या करेंगे, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर ले लेते हैं पहले, ठीक है, दैट इज आई जे के, और B1 क्रॉस B2 क्या है, वन टू माइनस थ्री, वन माइनस टू माइनस थ्री, और यहाँ पर क्या है, वन माइनस वन टू माइनस वन, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इनको सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं भैया, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस माइनस थ्री, तो प्लस टू बन जाएगा ये, और ये टू प्लस टू बन जाएगा फोर, ठीक है। अब हम आई को देख लेते हैं, तो आई आ जाएगा माइनस फोर माइनस माइनस ट्वेल्व, सो एट प्लस माइनस जे टाइम्स द माइनस टू, टू माइनस ज़ीरो है ना, तो दिस इज टू एंड प्लस के टाइम्स ऑफ फोर, तो दिस बिकम्स एट आई माइनस टू जे प्लस फोर के। तो ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर हो जाता है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर कॉमा माइनस वन कॉमा टू, ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है। दिस इज अवर डायरेक्शन वेक्टर,
ठीक है, एक हो गया हमारा ये। अब क्या है हमें ये हमें पता लग गया, ये हमारा मतलब b1 क्रॉस b2, दिस इज नॉट डायरेक्शन वेक्टर, दिस इज b1 क्रॉस b2। अब हमें a2 माइनस a1 को इवेल्युएट करना है, तो ये बस मेहनत वाला काम है, कैलकुलेशन है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, तो आपके लिए कोई मतलब बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। तो ये a2 माइनस a1, अच्छा b1 क्रॉस b2 हमने ये निकाल लिया, तो a2 माइनस a1 देख लेते हैं अब। तो a2 माइनस a1 देख के ही हम यहाँ पर कह सकते हैं ये आ जाएगा 4 2 माइनस 7। so this is 4, this is 2 and this is minus 7। जब हम इन दोनों का डॉट लेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 2, ठीक है, माइनस 14, तो इसका वैल्यू आ गया 0, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, b1 और b2 नॉन जीरो है, मतलब इन दोनों में एंगल भी नॉन जीरो है, तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट नॉन जीरो है। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, सो दीज आर इंटरसेक्टिंग, और इसलिए p हमारा मैच कर जाएगा। ठीक है, तो सी पार्ट में इस तरीके से करना था। एंड नाउ लेट अस मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, आर वेक्टर हमारा है सिमिलर, सब कुछ सिंपल है, ये तो डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन है 1 3। देखो मैं कोऑर्डिनेट से इसलिए लिखता हूँ बिकॉज आई जे के लिखते ना कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी कर सकते हैं। दिस इज 2 माइनस 1 एंड माइनस 1, इससे टाइम बचता है। और दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या है, देखो ये डायरेक्टली दिया गया है, ये तो बस फॉर्मूला लगाने वाली बात है, बस कैलकुलेशन है। बस टी टाइम्स कितना 1 माइनस 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3/4। तो अब हम इन दोनों का सबसे आसान काम क्या है, डॉट प्रोडक्ट लेना b1 और b2 का। ये आ जाएगा 2 + 2 माइनस 3/4, डेफिनेटली नॉन जीरो है। ठीक है, तो b1 डॉट b2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इक्वल भी नहीं है, तो ना ही ये पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये स्क्यू है कि इंटरसेक्टिंग है। ऑफ कोर्स कोइंसिडेंट भी नहीं है। हमारा फाइनल एस्पेक्ट क्या है चेक करने का, कि b1 क्रॉस b2 निकाल लो और उसको डॉट कर दो a2 माइनस a1 से। तो चलो चालू करते हैं इसको, आई जे के ले लिए। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 -1 आई जे के में b1, और b2 आ जाएगा 1 -2 और 3/4। ठीक है, तो इसको निकाल लियो। ये आ जाएगा -3/4 -2 माइनस जे टाइम्स ऑफ 2 3/2 माइनस माइनस +1 और प्लस के टाइम्स ऑफ -4 + 1। ठीक है, सो दिस इज -11/4 आई। ठीक है, -5/2 जे -3 के, ये बन जाता है। और अब हम इसको a2 माइनस a1 से चेक कर लेते हैं डॉट करके। ओके, सो अब हमें a2 माइनस a1 से चेक करना है, तो a2 माइनस a1 कैलकुलेट करेंगे पहले। दिस इज -2 -1 6। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा 22/4, यानी कि 11/2। ठीक है, प्लस 5/2 -18, 11 + 5 16/2, दैट इज 8। ठीक है, सो 8 -18, सो दिस कम्स आउट टू बी -10। तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगी, स्क्यू लाइन्स है, तो डी का मैच विद करता है एस। तो हमारे पास इस तरीके से हमने इसको कर लिया। तो हमारे करेक्ट मैचेस हैं, ए मैचेस विद क्यू एंड एस, बी मैचेस विद आर, सी मैचेस विद क्यू एंड पी, एंड डी मैचेस विद एस। ठीक है, सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था। आई होप दैट यू अंडरस्टूड हाउ वी कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, and thank you everyone for watching this video. I hope that you understood the concept of the various concepts that were involved in this problem. Have a great time everyone, see you soon and goodbye.